हम लोगों का 4 से 500 एक एवरेज हम लोगों की कमाई है। इसी में हम लोगों को ईएमआई देना है, हम लोगों को अपने रूम का किराया देना है, बाल बच्चों को देखना है। हम लोगों का तो इतना भी कमाई नहीं हो पाता है कि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला दिला दें। किसी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। सरकार जहां एक तरफ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कहती है कि ई रिक्शा चलाइए, बैटरी वाली गाड़ी चलाइए, दूसरी तरफ उनको परमिट ना देकर उनके साथ ये मनमानी की जा रही है। हमारे साथ आज ऐसे ही कुछ ई रिक्शा चालक हैं जो कि कल एक दिवसीय हड़ताल पर सरकार की मनमानी के खिलाफ, सरकार के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार झा। पहले मैं अपनी ओर से ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की ओर से आपके मगही न्यूज़ को हम बधाई देते हैं, क्योंकि आपने गरीब के आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर भागीदारी ली है, इसलिए हम आपको बधाई देते हैं। अब आपको बता दें कि हड़ताल किसी का अंतिम षड्यंत्र होता है, शस्त्र होता है, और ऐसी परिस्थिति में हमको हड़ताल पे जाना पड़ा। हड़ताल कल ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का है। क्यों हड़ताल है? तो ऑटो रिक्शा का परमिट है 16 किलोमीटर पटना नगर निगम परिक्षेत्र में चलने का, और कुछ का जिला भर का है, पाली से लेकर मोकामा तक। तो ये इस टाइप का परमिट है, यानी कंटेक्ट परमिट है। परमिट दो टाइप का मिलता है, एक स्टेज और एक कंटेक्ट। तो ऑटो रिक्शा को कंटेक्ट है और बस को या 6+ अन्य तमाम गाड़ियां को वो रूट परमिट होता है, स्टेज कह रहे। तो हमको ये परमिट प्राप्त है, और नगर ये परिवहन विभाग बिहार सरकार का एक तुगलकी फरमान है, और तुगलकी फरमान की ओर से कहा जा रहा है कि अब जाम से निजात पाने के लिए हम रूट में आपको भेजेंगे। मान लेते हैं कि हम अभी पटना जंक्शन है, तो पटना जंक्शन से गांधी मैदान अगर हमको जाना है और सारी गाड़ियां सीएनजी है, तो यहाँ न पटना जंक्शन में सीएनजी है और न गांधी मैदान में सीएनजी है, तब हमको 0 माइल जाना होगा या बेली रोड जाना होगा। तो आर्थिक शोषण का शिकार ट्रैफिक विभाग से करना पड़ेगा। इसलिए हम विरोध करते हैं कि हम परमिट के आधार पर ही परिचालन करेंगे, और इस विरोध के लेकर के हम कल एक दिवसीय हड़ताल में हैं। हम हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि ये क्या कहते हैं कि विरोधाभास है ऑटो चालक और सरकार के बीच। विरोधाभास क्या है कि 14 जून 2014 को परमिट पटना शहर का बंद हो गया। उसके बाद 19 में जब सीएनजी का आगमन हुआ, तो एकाएक सरकार का आदेश आया कि हम परमिट सीएनजी युक्त गाड़ी को देंगे, और 235 लोगों को परमिट मिलने के बाद सरकार ने एकाएक बंद कर दिया। एजेंसी धड़ल्ले से गाड़ी को बेचा, खरीदने वाले धड़ल्ले से खरीदा। कितने चालक होंगे लगभग आपके संगठन में? जो चालक हैं वो कितने हैं? आप कह रहे हैं कि 235 लोगों को ही परमिट दिया गया, लेकिन यहाँ तो हजारों की संख्या में गाड़ियाँ हैं, तो उन लोगों के साथ क्या हो रहा है? नहीं, इसमें हजारों की संख्या में जो गाड़ी है ना, तो उसमें बहुत गाड़ी परमिट प्राप्त है, या जो डीजल चलता था वो सीएनजी में कन्वर्ट हुआ तो वो परमिट काम किया। लेकिन जो अभी विदाउट परमिट लगभग 7,000 है, वो हमने कहा कि विरोधाभास है कि आप परमिट का फीस ले लिए, आप रजिस्ट्रेशन भी किए, तो सब काम किया, परमिट नहीं देंगे तो पैसा तो हम दे दिए, तो इसलिए हम मांग करते हैं। आपने पैसे दिए और सरकार परमिट ही नहीं दे रही है, तो हम मांग कर रहे हैं कि आपको परमिट देना पड़ेगा। तो बिना परमिट दिए हुए दूसरे रूट पर अगर आप जाते हैं तो आपका तो चालान कटता होगा। हाँ बिल्कुल, आर्थिक तंगी का शिकार हो रहे हैं। कितना लोग कमा लेते हैं? एक और बात, अंतिम बात जो है उससे जो है ना, आप भी ग्रसित हैं, मोटरसाइकिल वाले भी ग्रसित हैं। इन दिनों जगह जगह पर कैमरा लगा हुआ है, तब ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल से फोटो खींचने का आदेश क्यों दे दिए? वो दुरुपयोग कर रहा है कि ऑटो वाला अगर 100 रुपया दिया, वसूली भी की जा रही है, एकदम भरपूर वसूली की जा रही है, और इससे आक्रोशित है लोग। आक्रोशित स्वाभाविक है
कि बच्चा का दूध का रेट आप 4 रुपया बढ़ा दिए। हमारा इनकम पर जो है आप सरकार का घोषणा है। कितना कमा लेते हैं आप दिन भर में? मुश्किल से 200, 250, 300 बहुत है, इससे ज्यादा कोई नहीं। हमारे साथ और भी जो है, जो चालक है, क्या नाम है आपका? बिजली प्रसाद। क्या परेशानी हो गई? परेशानी है कि ये फोटो खींचवा है लोग, जैसे पैसा मांगते हैं ड्राइवर से 1000 दो, 5000 दो, 2000 दो। अगर ड्राइवर नहीं देता है तो गाड़ी लेकर आगे ड्राइवर मारा, पीछे से फोटो खींच लिया, आपका घर पर पहुंच गया, 2500, 2000, 4000 का फाइन। अगर पैसा एसपी से बात नहीं की टोटल है? से बात हुआ है, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी पाल साहब से भी बात हुआ है, उन्होंने भी जाम लगा हुआ था, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। क्या हुआ था आपके साथ? क्या नाम है आपका? मेरा भरत कुमार नाम है। क्या परेशानी कल हुई थी? परेशानी हुई थी कि राजेंद्र नगर में सवारी उतार रहे थे तो अचानक आया, पीछे से फोटो खींच लिया। फोटो खींच लिया मतलब अब चलान कट गया। अब सवारी कहाँ उतारेंगे सर? जहाँ स्टेशन है तो कमा लेते हैं दिन भर में? वही 300-400 हम लोग का चालान कितने का आया? चालान आ गया 500, 2500, कभी 1000 का आ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा मंतोष। मंतोष जी, क्या परेशानी हुई? कल आप लोग 1 दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे, मतलब सरकार आपको ऑटो कहती है कि आप खरीदें, और परमिट देने के नाम पर ये जो चल रहा है, क्या चल रहा है? जब गाड़ी लेने गए थे हम तो बोला कि ठीक है, मतलब कि परमिट का चालान हम देंगे और इस पे आपका गाड़ी नहीं पकड़ा जाएगा। 6500 कुछ रुपया का मेरा चालान का, परमिट का चालान का जो कट्टा है रसीद, वो कंपनी ने काटा था, और अब सुन रहे हैं कि नहीं, उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, परमिट नहीं है, गाड़ी जब्त हो जाएगा। तो भैया आपने तो पैसा तो ले लिया। आगे कदम क्या आप लोग उठा रहे हैं? हड़ताल जो हो रहा है उसको सक्सेस बनाना है। और तब भी अगर सरकार के कानों पर जून नहीं रेंगती है तब क्या करेंगे? तो आगे जैसा भी हम लोग का बोलेगा वैसा करल जाएगा। ऑटो पुलिस यूनियन के खिलाफ जो बोल रहे हैं, कहते हैं पुलिस लिया है, पुलिस देख लेगा और सुनेगा तो कहेगा कि चालान तो काटवे किए। पुलिस नहीं ले रहा है, पुलिस फोटो खींच रहा है और चालान भेज दे रहा है, ऑटोमेटिक आ जा रहा है, आप कोई कागज रिन्यूअल नहीं कर जाएगा, ऐसा हो रहा है। और भी है हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, पटना सिटी के रहने वाला हूँ। क्या परेशानी? परेशानी यही है कि जहाँ भी गाड़ी रोकते हैं वहाँ पर आके लोग फोटो खींच लेते हैं, और चालान जो है घर पर 2500 के पहुँच जा रहा है। मतलब कहे कि फोटो खिंचवा गिरोह सब हो गया। फोटो खिंचवा गिरोह हो गया है, और नहीं दीजिए तो कहता है कि 500 दीजिएगा कि 2500 दीजिएगा। यह जंक्शन का हाल हो गया है। मोल भाव करते हैं क्या आप लोग भी? हम लोग कोई नहीं, कि जो करना है आप कीजिए, फोटो जितना खींचना है खींचते रहिए बस। और भी हमारे साथ है। क्या नाम है चाचा आपका? कृष्णा प्रसाद। कृष्णा प्रसाद जी, तक क्या ई उम्र में अब रोड पर उतर गए हैं, क्या परेशानी हो गई है? परेशानी क्या है, यही सब है। नहीं, क्या परेशानी हुआ? ये हड़ताल पर जा रहे हैं 1 दिन के। परमिट के चलते गाड़ी सब पकड़ रहा है, पकड़ जो रहा है। हाँ। और भी हमारे साथ हैं। तो कल क्या क्या है, मतलब 1 दिवसीय हड़ताल में आप लोग क्या क्या करेंगे? कल आज ही मध्यरात्रि से हड़ताल होगी और कल शाम तक हड़ताल रहेगी। और यात्रियों को जो परेशानी होगी, ये यात्री के परेशानी होगी। यात्री से हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन 4 बार ये सत्ता पर है। ये जो हो रहा है परेशानी, जो ये सत्ता करवा रहा है, हम नहीं करवा तो रहे। मतलब सरकार से आप नाखुश हैं, कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। आप लोग को ऑटो खरीदने के लिए बोल दिया, परमिट बोल रहा है देंगे ही नहीं। वो तो परमिट का फीस तक ले लिया है ना, मतलब फीस भी ले लिया, ऑटो भी खरीदवा दिया, और हम भी चाहते हैं कि पटना शहर जाम मुक्त शहर हो, और हमने कई उपाय बताए हैं कि इस उपाय के तहत कीजिए तो जाम से मुक्ति मिल सकता है, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। और तैयार ये है अपने तुगलकी फरमान को पुरजोर तरीका से लागू करने के लिए। और ये जो फोटो खिंचवा गिरोह सब है जो घूम रहा है, ये हमारे एक साथी जो है बताएंगे जो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू यादव हुआ। पप्पू जी, कल हड़ताल पर 1 दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं, आज मध्य रात्रि से ही हड़ताल शुरू होगी, तो किस लिए ये हड़ताल पर जा रहे हैं आप? देखिए, ये हड़ताल है अपने रोजगार को बचाने के लिए। हम अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर, हमारा रोजगार सलामत रहे, हम इसलिए हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर जाना कोई हमारा शौक नहीं है, जिला प्रशासन ने हमें मजबूर किया है, उनकी साजिशें चल रही है हमें शहर से बाहर करने की। वो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बिक गए हैं,
2014 में ही हमारा परमिट को बंद कर करके ओला और उबर को शहर में प्रवेश करवाया। हमारी गाड़ियों से शहर में जाम लगती है और ओला उबर की हज़ारों गाड़ियां यहाँ आई। हमारे चालक उसमें जो भी चालक उसमें चला रहे हैं उस पर 30% का वो कमीशन लेता है। तो कमाते हम हैं और कमीशन वो पूंजीपति ले जाते हैं। और ये जिला प्रशासन हम लोगों को मजबूर कर रही है कि उसको तो परमिशन देगी चलाने के लिए, लेकिन हमें पैसा लेकर के भी परमिट नहीं दिया जा रहा है। हमको शहर से बाहर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको रूट में बांधेंगे, हमको रूट में बांधेंगे, वो भी सीमित संख्या में। आज हम जितने लोग, अगर हम एक रूट में 500 लोग चल रहे हैं, आप निर्धारण करेंगे कि इसमें 100 गाड़ियाँ चलेगी, हमारी 400 गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? हम जो लोन पर गाड़ियाँ लेकर के, कर्ज लेकर के जो गाड़ियाँ लिए हैं, क्या सरकार हमारा कर्ज वापस लेगी? क्या सरकार हमें कोई दूसरा रोजगार मुहैया करवाएगी? कितना कमा लेते हैं रोज ऑटो? हम लोगों का 4 से 500 एक एवरेज हम लोगों की कमाई है। इसी में हम लोगों को EMI देना है, हम लोगों को अपने रूम का किराया देना है, बाल बच्चों को देखना है। हम लोगों का तो इतना भी कमाई नहीं हो पाता है कि हम अपने बाल बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला दिला दें। किसी तरीके से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ये ऊपर से हम लोग, हमारा रोजगार ही जो छीनने की कवायद है, हम उस जद्दोजहद में लगे हैं। इस आंदोलन में आने के लिए मजबूर हैं हम। हमें भी लगता है कि एक दिन भी बंद होता है तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जुटेगा, इस बात की चिंता हमें है। ये चालान जो काट देते हैं तो उसमें तो सुन रहे हैं कि 2500 5000 इसका चालान कैसे भर? ये गलत फहमी में आप 2500 5000, ये 18,000 20,000 तक का चालान है। यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं, इनकी क्या है कि अभी जो मोबाइल निकल गया है, ये आएंगे ऑटो चालकों को कहेंगे कि 100 रुपया दो। ऑटो चालक कहेंगे कि भाई हम 100 रुपया क्यों दें, तो कहेंगे कि नहीं दोगे तो तुम्हारा फोटो खींच लेंगे। वो फोटो खींच करके भेज देता है। ये पूरे शहर में है। तंगो तबाह है हम लोग इस जिला प्रशासन से। हम लोगों को तंगो तबाह सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि हम लोग इस शहर को छोड़ें, हम अपना रोजगार बंद करें। पूरा कल क्या पूरा पटना जाम रहेगा? हम लोग पटना जाम नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपनी गाड़ियों का परिचालन बंद करके हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। तो आप जब चलवे नहीं कीजिएगा तो ये सब यात्री सब तो इधर उधर भागेगा पैदल, उसको देखिए, भी तो परेशानी होगा। जिन यात्रियों को हम 365 दिन सेवा करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आज आपके सेवक पर, उनके रोजगार पर विपत्ति आई है। ये जिला प्रशासन उसके रोजगार पर अंकुश लगाने जा रहा है। इसलिए हम तमाम यात्रियों से क्षमा मांगते हुए आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारे इस आंदोलन को सहयोग करिए, हमारे इस रोजगार को बचाने में हमारा साथ दीजिए, क्योंकि जब हम रहेंगे तभी तो आपका सेवा करेंगे। कितनी गाड़ियां ये आह्वान के लिए निकाले हैं? देखिए, हम दिखा सकते हैं आपको, हम आपको दिखाएंगे कि ऐसी गाड़ियां जो है कल के बंद को सफल, कल जो परिचालन होगा वो बंद होगा, उसके विरोध को सफल बनाने के लिए ऐसी 10 गाड़ियां जो है ऑटो संघ की तरफ से निकाली गई है। हमारी तमाम ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।